हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कॉन्सेप्ट अपना आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम जनरली चार्ज के बारे में तो हम जानते हैं कि चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बेसिक थिंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ज का मतलब क्या है वो भी हमें पता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज इज नथिंग बट इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक अंदर की प्रॉपर्टी है चार्ज। ओके, लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज के चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होगा, कंजर्व। कंजर्वेशन लॉ, आई थिंक यू हैव लर्न दिस ऑलरेडी। एनर्जी कंजर्वेशन, ओके, एनर्जी इज कंजर्व। क्या है वो लॉ? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इन द सेम वे इफ द चार्ज इज कंजर्व, तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, बट हमें पता है कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते, बट इट इज, यू कैन से इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वन बॉडी टू मतलब चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से लेके उठा के दूसरे बॉडी में डाल सकते हैं। अब ये कंजर्वेशन को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ समथिंग इज कंजर्व, मतलब उसको हम ना पैदा कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज है, अगर हम उसको पैदा भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, सपोज वी कैन नॉट क्रिएट इट एंड इवन वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब वो चीज जो है कांस्टेंट रहेगी। पूरे यूनिवर्स में हमको क्या मिलेगी, वो कांस्टेंट मिलेगी। एग्जांपल, कोई भी चीज बढ़ती कब है, जब उसे आप नई चीज, वही चीज फिर से उसको पैदा करते हैं। ओके, ना हम उसको बना सकते हैं ना उसको हम खत्म कर सकते हैं, तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। इसको अनदर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज, आ रही ना बात समझ में, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains what? Remains constant. This is nothing but conservation of charge. What we can say, total charge of an isolated system remains constant. Okay, क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना उसे हम पैदा कर सकते हैं, कोई नया चार्ज लेके आके पैदा नहीं कर सकते, उसको खत्म भी नहीं कर, जो चार्ज है हमारे पास उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अगर किसी चीज को ना डिस्ट्रॉय कर पा रहे, ना उसको ना क्रिएट कर पा रहे, यू कैन नॉट, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हम उसके साथ, तो ना वो इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू, ना डिक्रीज होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट्स इट। देयरफॉर चार्ज इज कंजर्व, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं हम इसको। मतलब ये कभी बदलने वाली तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम, बेसिक प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आती है दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think S or Z quantized. Okay, I will take it. If it is Z, then forgive me, please. Okay, charge is quantized. Charge क्या होगा? Quantize होगा. Quantize मतलब क्या? Quantization. Suppose एक एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose आप किसी शॉप पे जा रहे हो अंडे लाने के लिए। What you are going to shop to bring eggs. अंडे खरीदने के लिए आप जा रहे हो। तो जब आप शॉप पे जाओगे तो सबसे लीस्ट, सबसे कम से कम कितने अंडे आप खरीद सकते? दिस इज द क्वेश्चन। कम से कम कितने अंडे खरीद सकते? द लीस्ट एग्स दैट यू कैन बाई एक खरीद सकते हैं मिनिमम। इससे कम खरीद सकते क्या? दुकान वाले को जाके आधा अंडा दो बोल सकते हैं, गिव मी एंड हाफ एग। Is it possible? Not possible, right? Next कितने खरीद सकते हैं? 2। Next 3। Next 4। Next 5। So on up to and you can see. मतलब सबसे least eggs that you can bring by is 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or so on up to n. Okay? So you cannot buy 1.5 eggs. 1.5 eggs खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। 7.5 नॉट पॉसिबल। मार के बेच देगा दुकान में, शॉप के ऊपर। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज। मतलब कोई चीज अगर आपको लेना है तो एक फिक्स अमाउंट में ले लो। ओके, फिक्स्ड अमाउंट में ले लो। इससे ना कम ले सकते हो ना ज्यादा ले सकते हो। ओके, सो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है समथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड नंबर। समथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड नंबर। मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब यहां पे क्या है? चार्ज भी क्वांटाइज है, मतलब ये फिक्स्ड नंबर में ही अवेलेबल हो। ओके, सो हमने अंडे की एग्जांपल देखी थी। तो मिनिमम एग कितना निकाल सकते हैं हम, कितना लेके आ सकते हैं? 1 अंडा। वैसा ही अगर मैं किसी को बॉडी को चार्ज दे रहा हूं, मैं अगर ये बॉडी को मुझे चार्ज देना है, सो द मिनिमम चार्ज दैट आई कैन गिव टू दिस बॉडी कितना होगा? 1 अंडा। मतलब यहाँ पे अंडे तो नहीं है हमारे पास, चार्ज है, तो मतलब 1 चार्ज दो। वो 1 चार्ज जो मिनिमम है वो क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। सो द मिनिमम चार्ज अवेलेबल इंडिपेंडेंटली इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो सबसे छोटा वाला चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना है हमको पता है, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज द मिनिमम। मतलब अगर हमको इस बॉडी को कुछ चार्ज देना है तो मैं क्या करूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डाल दूंगा, या तो नेक्स्ट 2 डाल दूंगा, नेक्स्ट 3 डाल सकता हूँ, नेक्स्ट 4 डाल सकता हूँ, 5 6 अप टू n नंबर ऑफ चार्ज डाल सकता हूँ। बट आई कैन नॉट एड 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन मैं नहीं डाल सकता, इसको चार्ज नहीं मिलेगा, मतलब वो जा सकता ही नहीं। ओके, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज। मतलब द मिनिमम चार्ज दैट यू कैन गिव, सपोज मैं Q चार्ज दे रहा हूं बॉडी को। ओके, द मिनिमम चार्ज दैट आई कैन गिव टू दिस बॉडी, एनी बॉडी इज आइदर आई कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू अ बॉडी, दे भी सकते निकाल सकते। अगर मुझे इस बॉडी से चार्ज निकालना है, सपोज मुझे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं मैं? आई कैन रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, ऐसा लगेगा। ओके, सो दैट आई कैन गिव टू एन द मिनिमम चार्ज दैट आई कैन गिव इज 1 इलेक्ट्रॉन, और द मिनिमम चार्ज दैट आई कैन रिमूव इज ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन। इन द सेम वे, नेक्स्ट I can remove 2e, next I can remove 3e, next I can remove 4e. Okay,
and so on up to what I can write? Can I write NE? Right? So this is the case. So this is nothing but the quantization. So finally we can get an equation like this: Q is equal to N into E. Okay? So it can be written as positive or plus or minus. Q is equal to plus or minus NE. Depends on E. अगर E अगर हम ओके अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लेंगे. सो दिस इज दी. सो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम लेंगे तो आपको समझ में आएगा. द क्वेश्चन इज के कैन वी गिव 4.8 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge to a body. This is the question. एक बॉडी को इतना चार्ज हम दे सकते हैं क्या, कुछ नहीं. So this is the question. Okay? So see, what is the formula we have? Q is equal to NE. Okay? Q is equal to NE. So what is Q? He has given, that is 4.8 into 10 raised to minus 19 coulomb is equal to N. We don't know. कितने इतना चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब इतना चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स डालना पड़ेगा नहीं पता. ओके, सो आई विल कैलकुलेट दैट. N. ओके, N into E. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 into 10 raised to minus 19. 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 19 cancels. Take this 1.6 this side, so it is 4.8 divided by 1.6 is equal to N. Okay, so 1.6 ones are 1.3 are. Okay, so N you got, मतलब we can give 3 electrons. इतना चार्ज देने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन. So we can give 3 electrons to a body. There is no problem. Okay, so therefore this charge we can give to a body. Understood this? Okay. Suppose if I take this same question with the different kind of thing. 3.8 I will take. 3.8 into 10 raised to minus 19 coulomb. So the question is same. Can we give 3.8 into 10 raised to minus 19 coulomb of charge to a body? Okay, just substitute it. What is that? 3.8 into 10 raised to minus 19 is equal to N. We don't know. E is nothing but 1.6 into 10 raised to minus 19. This one cancel. So finally N is equal to 3.8 here divided by 1.6. What is the answer? 1s are, this is 2s are, so 2 point, how much it will be? I think it will be near 2.4 something. Just calculate it. I am just doing it as much. Okay. So 2.4. So N is equal to 2.4. मतलब हमको इतना चार्ज देने के लिए बॉडी को 2.4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा, which is not possible. 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 0.4 इलेक्ट्रॉन्स you cannot add. So this charge is again not possible. मतलब ये चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते. Okay. In the same way, they can ask one more type of question here, and that is, let me tell you, how many electrons are present? Electrons are present in 1 coulomb of charge. Okay. 1 coulomb charge में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? So this is the question. Again same formula, Q is equal to N into E. So Q is nothing but 1 coulomb. So 1 is equal to N into E is nothing but charge of electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So it is again N is equal to 1 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So 1 divided by 1.6 it will be, I don't know, just check, calculate it and tell me. So I will just take the 10th power here. So N will be equal to, N is equal to
Okay, 1 divided by 1.6 will be something into, if this 10 raised to minus 19, it is in the denominator. If it is if it goes into the numerator, 10 raised to plus 19. मतलब something into 10 raised to 19. So it is a very big number. मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी को देने के लिए you have to give 10 raised to 19 of the electrons. इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने पड़ेंगे. Okay, I think you understood this. The next thing will be, so this is the quantization rule. ये quantization है, charge is quantized. Okay, next one is charge is additive. You can say charge is additive. Okay, जैसा हम नंबर्स ऐड करते हैं वैसा ही हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि एक बॉक्स है, इसमें चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, -3 कूलम, +8 कूलम. So these are all positive and -1 कूलम. So एक सिस्टम में इतने चार्ज हैं एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कितना है? तो डायरेक्टली ऐड कर दो. +1 कूलम, +2 कूलम, +3 कूलम, +8 कूलम, -1 कूलम, -3 कूलम, -1 कूलम, -3 कूलम, +1 -1 cancel, -3 कूलम, +3 cancel. So what is remaining? 2 + 8, that is nothing but 10 coulomb. So total charge of this system is 10 coulomb. Okay, so this is nothing but charge is additive. So इसके अलावा भी हमारे पास these are all basic properties. ये जो बात की हम, ये बेसिक प्रॉपर्टीज की बात है. अब हम थोड़ा जनरल प्रॉपर्टीज भी इसके देखेंगे. तो जनरल प्रॉपर्टीज में अपने क्या क्या आएंगे? व्हाट विल कम जनरल प्रॉपर्टीज में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि लाइक चार्जेस क्या होंगे? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. So these are the general properties. You know already this, so no, I will not discuss much about this. And one more is, you can say unlike charges attract each other, right? Okay. In the same way, so this is the again one more property. And one more thing that you can say is charge in motion. अगर चार्ज को हम मोशन देंगे, मतलब चार्ज अगर मूव कर रहा है, ओके, एक चार्ज है, अगर ये चार्ज मोशन में है तो क्या करेगा? ये चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. क्या करेगा? प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा. सो दिस इज अगेन वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि जब भी चार्ज मोशन में होगा तो उसके आसपास में क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. इसलिए हम जानते हैं ना, एक करंट से, जब वायर से करंट पास हो रहा मतलब इट मीन्स के चार्जेस वहां से फ्लो हो रहे हैं. इफ चार्जेस आर फ्लोइंग देन इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. ये हम पढ़ चुके हैं 8, 9, 10 में ऑलरेडी हम लोग इन बातों को पढ़ चुके हैं. एंड वन मोर थिंग वी कैन से दैट के magnitude of charge doesn't vary in motion. मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वेरी नहीं करेगा. मतलब अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज अगर मोशन में है, तो सपोज एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? E is equal to 1.6 into 10 raised to -19 कूलम. सो दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो वो चाहे कितनी भी स्पीड से मूव करे, जितना भी स्पीड से मोशन करे, इसका जो चार्ज होगा दैट विल नॉट चेंज. ये क्या होगा? सेम रहे. मोशन से चार्ज बदलता नहीं. ओके, मास का अलग है. आई थिंक यू नो मास क्या होगा. मास जैसा जैसा बॉडी मूव करेगी, व्हेन हाउ द बॉडी मूव, द मास of the body increases. इक्वेशन याद है ना? m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square. Okay, so this is the Einstein's equation. Okay, so when the body is moving at the infinite speed of light, अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जा रही तो उसका मास क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाता. मतलब यू कैन नॉट कैलकुलेट, उतना ज्यादा होगा. ओके,
सो देयरफॉर मास क्या होगा, जैसे जैसे बॉडी मूव करेगी वो क्या है, मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज। इस पॉइंट को हम कभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस इतना याद रखो कि मास जब भी बॉडी मूव हो रही या फिर जब भी बॉडी इज इन मोशन, द मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू इंक्रीज। वेयरएज चार्ज का ऐसा नहीं है, चार्ज बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी कितना भी स्पीड से चले, अगर चार्ज कितना भी स्पीड से भागे, उसका चार्ज जो है चेंज नहीं होगा। और वन मोर प्रॉपर्टी है सी, और एक प्रॉपर्टी है दैट इज चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सो द कंडक्टर। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है, बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज अपने वही है, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज एडिटिव। उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं इन पर भी ध्यान दीजिए। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।